फिजिक्स के नोट्स में इतना काम और कर लो, 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोकेगा। काम क्या करना है, देखो कुछ टिप्स है, ठीक है, जिसको हम CQ फॉर्मूला बोलते हैं। ये होता है क्या है, आपको देखो, आप ये वीडियो देखोगे तो खुद पे खुद रियलाइज होगा कि हाँ भाई अगर इतना काम और कर लेते हैं और नोट्स में थोड़ा और वेरिएशन कर लेते हैं और नोट्स को थोड़ा अच्छा ढंग से बनाते हैं और किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है, तो ये सब अगर देख लेते हो तो आपको खुद पे खुद लास्ट में रियलाइज होगा कि हाँ भैया बहुत अच्छा बताया और हम इस बात को फॉलो करेंगे। तो बात क्या है, तो बच्चों बोलेंगे मास्टर स्वागत नहीं करोगे काम। तो नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो चलिए काम की बात करते हैं। बच्चों बोलेंगे मास्टर हम ना अभी बिहार बोर्ड क्लास 12th में, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि फिजिक्स में हमारा 90% मार्क्स आए। तो इतना तो आप एक वीडियो बना रखे हो कि 90% मार्क्स आने के लिए कैसे पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये वीडियो पहले से आ रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब है कि नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है, नोट्स भी बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। हैंड रिटन जो नोट्स होता है, जो आप खुद से नोट्स बनाते हो, बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने। और आप किसी का नोट्स लेके पढ़ते हो तो उतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स से पढ़ते हो बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव। हैंड रिटन नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना कि PDF छपवा लेते हैं, ठीक है, और उसको पढ़ते हैं, नहीं आता है मजा पढ़ने में, मजा आता ही नहीं पढ़ने में। आपको क्या करना है कि हैंड रिटन नोट्स जो होता है खुद के हाथों से बनाना है, ठीक है, उस PDF में से उतार के खुद के हाथों से बनाओ। अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो कुछ टिप्स है, ठीक है, स्टेप्स बोल सकते हैं इसको, स्टेप्स, इस स्टेप्स को आपको फॉलो करनी है। लास्ट में आपको खुद पे खुद रियलाइज हुआ कि बहुत बेटर बताया हो और अच्छा किया कि एग्जाम से पहले बता दियो, नहीं तो हमारा मार्क्स नहीं आता ज्यादा। ध्यान से सुनिए, पहले तो आपका नोट जो होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश नोट्स होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, कि बाद में आप पढ़े तो पढ़ने में मजा आए और बाद में लगे कि हमारे नोट्स है, ठीक। कितना बच्चा ना इतना गंदा ढंग से नोट्स बना लेता है ना जी, लगता है कि इतना इतना में अटा अटा के लिखा हुआ है, तंका को बॉक्स बनाया कोई में कुछ लिख दिया। अरे थोड़ा फ्रेश नोट्स बनाओ कि बाद में खुद पे खुद पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, बाद में उस नोट्स को पढ़ो तो मजा आएगा पढ़ने में कि भैया ये हमारा नोट्स है, ठीक, और अच्छा लगेगा पढ़ने में। थोड़ा टाइम लो, अच्छा राइटिंग बनाओ, अच्छा ढंग से नोट्स बनाओ ताकि पढ़ने में मजा आएगा। बाद में अपने नोट्स पढ़ने का मजा नहीं आता, ठीक। एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करोगे ना तो ऐसा नोट्स तुम बना लो कि पता चले कि तुमको रिवीजन करने का मन नहीं करेगा, नोट्स खोलने का मन नहीं करेगा, कि तुम इतना गंदा ढंग से नोट्स बनाए हुए। तो इतना फ्रेश नोट्स बनाओ तो रिवीजन करने में भी मजा है, ठीक है। नोट्स को कब देखते हो तुम, रिवीजन करते हो तब ना देखते हो। और जब फ्रेश नोट्स रहेगा, साफ सुथरा लिखा रहेगा, ज्यादा कटफट नहीं रहेगा, तो बाद में उसको पढ़ने में मजा आता है, रिवीजन करने में मजा आएगा। 10 बार रिवीजन कर लोगे। और अच्छा नोट्स नहीं रहेगा तो एकदम घीस तीर के गाता रिवीजन कर लोगे, बस हो गया, इतना ही करोगे, ठीक। नोट्स फ्रेश बनाने का यही फायदा होता है कि बाद में रिवीजन करने में मजा आता है, बाद में रिवीजन करने में क्या आता है, मजा आता है। उसके बाद इंपोर्टेंट टॉपिक्स का एक चार्ट बनाना है आपको। बच्चों बोलेंगे मास्टर ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स का चार्ट क्या होता है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं C1, यही है, ठीक है, ये C1 फॉर्मूला है। ये क्या है, C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ठीक है। तो CCC यही है, बता रहे कि C1 क्या होता है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स का चार्ट क्या होता है, तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है कि जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, अगर वो चैप्टर खत्म हो रहा है ना, अगर वो चैप्टर खत्म हो गया, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद, खत्म जैसे ही खत्म हो उसके बाद का एक पेज लेना, उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऊपर लिख लेना है। क्या लिखोगे, इंपोर्टेंट टॉपिक्स, क्या लिखोगे, इंपोर्टेंट टॉपिक्स। चार्ट 1 में यही काम करना है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद उसमें इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है, क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के गुण जो कि बार बार पूछे जाते हैं, कूलम्ब्स लॉ, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब ये जो क्या है टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स का आपको नाम लिखना है एक चार्ट में, ठीक, मतलब एक पेज में जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, बस इंपोर्टेंट टॉपिक्स का नाम लिखना है, बस इंपोर्टेंट टॉपिक्स का नाम लिखना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो चार्ट 1 में आपको इतना ही काम करना है कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स का नाम ओनली लिखना है, ठीक। चार्ट 1 का यही काम है कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो भी है उनका नाम आपको लिखना है, ठीक। तो ये दूसरा का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जब भी पढ़ रहे हो ना तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उसको हाईलाइट करते चलना, ठीक है। आपका जो नोट्स होगा उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स, बच्चों मास्टर हमको कैसे पता चलेगा इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन बैंक उल्टा ही आपको खुद पे खुद पता लगेगा कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप नोट्स पढ़ना है तो उस वक्त जो भी इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको हाईलाइट करते जाना है, स्टार वगैरह मार देना, ठीक है। इसे कूलम्ब्स लॉ जहाँ पे लिखा होगा टॉपिक उसके ऊपर 2-3 गो स्टार लगा देना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा होगा उसके ऊपर 2-3 गो स्टार लगा देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा होगा उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन, ताकि आप जब नोट्स रिवीजन करोगे ना तो आपको खुद पे खुद पता चलेगा कि हाँ अच्छा ये इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI लिख लो, ठीक है। तो चार्ट भी बनाना है, चार्ट भी बनाना है, साथ में इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो भी है नोट्स के अंदर उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक। इंपोर्टेंट पॉइंट्स जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए। बच्चे बोलेंगे मास्टर ये नहीं समझ में आ रहा है, देखो इंपोर्टेंट लाइंस जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, व्हाट इज सीधे बोल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो आप जहां पे आपका नोट्स रहेगा वहां पे लिखा रहेगा कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम्ब, उसको अंडरलाइन कर लो, कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब होता है इसका।
तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, के का फॉर्मूला क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है, के बराबर 1/ε0 भी होता है, के का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ε0 का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, मतलब जहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और जो आपको लगे कि हाँ कि इंपॉर्टेंट है उसको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है या फिर अंडरलाइन कर लेना है। एक लाइन को पूरा नहीं बोल रहे हैं, एक लाइन ऑब्जेक्टिव एक लाइन का आएगा ना, 10 लाइन का थोड़ी ऑब्जेक्टिव आता है। तो एक लाइन को क्या करना, अंडरलाइन करना या फिर हाईलाइट करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको क्या करना है, आपको हाईलाइट कर लेना है या फिर अंडरलाइन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका होगा इसलिए, ठीक है। सीक्यू फॉर्मूला का मतलब समझ गए कि पहला जो होगा चैप्टर जैसे खत्म होगा उसके बाद पहला जो पेज होगा उसमें इंपोर्टेंट ओनली टॉपिक्स आपको लिखना है कि जो जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सीक्यू फॉर्मूला क्या, C2 में क्या करना है आपको कि ऑब्जेक्टिव चार्ट बनाना है। ऑब्जेक्टिव चार्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या रहेगा कि जो भी आप उस पूरे चैप्टर में अंडरलाइन किए हो पॉइंट्स जहां से ऑब्जेक्टिव आता है, उन सभी पॉइंट्स को एक पेज में नोट करना है, ठीक। 1 से 2 पेज लग सकता है, 2 से 3 पेज लग सकता है अगर ज्यादा आप अंडरलाइन किए हो। मतलब क्या कि चार्ट 1 तो हो गया आपका कंप्लीट जिसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिखोगे। चार्ट 2 में क्या करना है आपको, चार्ट 2 में क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन, जो भी ऑब्जेक्टिव अपने नोट्स में अंडरलाइन किया हो उस ऑब्जेक्टिव को एक लिखना है चार्ट में, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं आपसे बना है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ ये चीज नया है, बस उसी क्वेश्चन को उस ऑब्जेक्टिव पेज में ऐड करोगे। पूरा ऑब्जेक्टिव पेज में मत ऐड कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि तुम पूरा क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को ऐड करने लगना, ऐसा नहीं करना है। जो तुमसे नहीं बना है क्वेश्चन बैंक का, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है उन क्वेश्चन को ऐड करना है। मतलब क्या हो भैया कि जो C2 फॉर्मूला है, C2 फॉर्मूला जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव चार्ट में आपको क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव आप नोट्स के अंदर अंडरलाइन किए हुए हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट्स के अंदर अंडरलाइन करा है जहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, उस सबको साथ में लिखना है। और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता था उसको लिख लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक साथ हो जाएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक्स एक साथ हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव, अब C3 फॉर्मूला होता है सब्जेक्टिव चार्ट के लिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना उस चैप्टर्स के, जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन 2009 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं या फिर 2009 से लेकर 2022 तक पूछे गए, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस चैप्टर के आपको नोट करना है एक पेज में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस चैप्टर का। तो C3 फॉर्मूला में यही करना है। पहल का क्या होना चाहिए चार्ट, पहल का चार्ट होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, दूसरा का चार्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव चार्ट, तीसरा होना चाहिए सब्जेक्टिव में ओनली प्रीवियस ईयर। बच्चे बोलेंगे मास्टर प्रीवियस ईयर क्यों, अरे प्रीवियस ईयर इतना पूछा जा चुका है ना कि सभी टॉपिक्स इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो C1 C2 C3 समझ गया ना, C1 C2 C3। C1 में क्या करना है, जैसे मान लो देखो ये मेरा हो गया, कोई मान लेते हैं कोई चैप्टर है मेरा खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई चैप्टर खत्म हो गया, इसमें पेजवा है कि ना हो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, पेज ही नहीं है, अरे यार, हाँ यहाँ पे मान लो तो अब है पेज, देखो यहाँ पे कोई चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, इस पेज में ऊपर लिख लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक। ये हो गया एक चार्ट। उसके बाद अगले पेज में ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव करके ऑब्जेक्टिव में ऐसे ठीक ऐसे करके लिख लेना है कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, न्यूटन पर कूलम्ब किसका ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो भी इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिख लेंगे। फिर उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज में, फिर नेक्स्ट पेज में सब्जेक्टिव चार्ट लिख लेंगे, जो जो सब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में 1 2 3 जितना हो सकता है उतना लिख लेंगे। इससे बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा ये होता है कि पहला बात तो जो बिहार बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सब कर लेगा ना उससे हो जाएगा कहानी खत्म। लेकिन इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि इसमें सभी टॉपिक्स कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखना, देखना कि कूलम्ब्स लॉ का भी होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का भी होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, गॉस लॉ होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जितना है सब टॉपिक कवर हो जाएगा। इसलिए तो बोला कि प्रीवियस ईयर का एक चार्ट बना लेना, ठीक है। तो चार्ट 1 में आपको क्या करना है वो समझ गए, चार्ट 2 में क्या करना है, चार्ट 3 में क्या करना है। बहुत इफेक्टिव स्टडी, कोई नहीं बताएगा, बहुत इफेक्टिव है। अगर ऐसे कोई कर ले रहा है ना तो उसका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म, पूरा सब्जेक्ट। अरे सोचो कि चैप्टर से तुम चुन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए हो, उसको एक पेज में लिख लियो, उसके बाद उस पेज को पूरा रट गए हो तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा का। साथ में तुम क्वेश्चन बैंक को भी देखे हो, क्वेश्चन बैंक जो तुमसे नहीं हुआ था उसको भी रट लियो, अब कहां से छूटेगा, छूटेगा ही नहीं। सब्जेक्टिव तुम क्या किया, पहला तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव के लिए पहला तो तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर लियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम लिख लिए हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए हो जितने भी सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सब्जेक्टिव में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया उसका सब्जेक्टिव खत्म। हालांकि बिहार बोर्ड है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव चार्ट कैसे करना है, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे हाईलाइट करना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट ऐसे ऐसे कर करके जितना हो, जरूरी नहीं कि एक के पेज में करना, 2-3 पेज लग रहा है तो 2-3 पेज में कर लो,
कोई चैप्टर बड़ा है जिसमें तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए हो तो उसमें ज्यादा कर लो। ऐसे ऑब्जेक्टिव चार्ट बनाना है। सब्जेक्टिव चार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना है कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और लिख लेना साथ में कि 2000 इतना में पूछा गया था। देखना कि कितना क्वेश्चन रिपीटेड होता है, कितना क्वेश्चन रिपीटेड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना बार पूछा जा चुका है कि जाके तुम देखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना बार पूछा जा चुका है। साथ में साल भी लिख लेना, ठीक है, यहाँ लिख लेना 2019, ठीक है। उसके बाद मिलाना लास्ट में कि कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहला तो हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, फ्रेश नोट्स होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, जो अपने से पढ़ने में मजा आए, लगे कि हाँ कि हमरे वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केकरो उठा के लिया है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स का चार्ट आपको बनाना है, जिसको C1 फॉर्मूला बोले हैं, ठीक। इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको हाईलाइट कर लेना है, जहां से आपका सब्जेक्टिव थोड़ा इफेक्टिव वे में क्लियर हो जाए। इससे सब्जेक्टिव क्लियर होगा, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर लोगे तो। उसके बाद इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो बिहार बोर्ड में और पूछता क्या है यार, यही ना पूछता है फिजिक्स में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और कुछ पूछता है? नहीं पूछता है। कोई बोला कि मास्टर मैथ द फॉलोइंग पूछता है, कहाँ पूछता है? पूछता ही नहीं है। C2 में आपको पता है कि क्या करना है, C3 में आपको क्या करना है, सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक। अगर इतना कोई कर लेता है ना तो फिजिक्स में 90% आने से कोई नहीं रोकेगा। तुमको खुद पे खुद रियलाइज हो गया होगा कि मास्टर इतना से तो हमारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो बच कहाँ गया है? कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। तो आप बस इस बात को फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत बेटर आपका मार्क्स आ जाएगा, बहुत बेटर, ठीक है। ऐसा काम आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, ऐसा काम आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, सेम ऐसा काम केमिस्ट्री में भी करो, ठीक है। सेम ऐसा काम केमिस्ट्री में भी करो, ठीक। मैथ में कुछ अलग ढंग से करना है, हिंदी में कुछ अलग ढंग से करना है, इंग्लिश में कुछ अलग ढंग से करना है। हाँ, और फिजिक्स में 90% मार्क्स कैसे आएगा, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्किप कर सकते हैं, उस पर पहले से वीडियो आ रखा है, ठीक। ये क्या है, नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स में क्या क्या वेरिएशन करना है, नोट्स में क्या क्या चीज एड ऑन करना है, उस पर यह वीडियो बन रखा है। लेकिन फिजिक्स में उतना मार्क्स कैसे आएगा, ठीक है, उतना मार्क्स कैसे आएगा, उसके लिए क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, वो तो आप पहले से वीडियो बन रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चे बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।